बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 14 फरवरी 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि सेनेट का मार्का जारी है और तमाम सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। नाजरीन, इस हवाले से मेरा इरादा है कि एक सीरीज़ का एहतमाम किया जाए कि किस सियासी जमात ने बेहतर उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और इस हवाले से एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन ड्रा करने की कोशिश की जाए। नाजरीन, यकीनन आप बनज़र गैर मुशाहिदा कर रहे होंगे कि एक बार फिर हस्ब साबिक हस्ब रिवायत तमाम तोपों का रुख इमरान खान साहब की जानिब मोड़ दिया गया है और एक ऐसा तासुर और इम्पैक्ट कायम करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे इमरान खान साहब के अलावा तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी तमाम सियासी जमातों ने सेनेट इलेक्शन के लिए इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते नामजद किए हैं। खैर, इस हवाले से आने वाली वीडियोस में आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। सरदस्त आज की इस वीडियो का मौजू नाजरीन ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी माजी की रिवायात को बरकरार रखा है और सेनेट के इलेक्शन में भी अपनों को नवाजना शुरू कर दिया है। नाजरीन, पहले JUIF की तरफ से नामजद सेनेट के उम्मीदवारों के नाम मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं। उसके बाद मैं उस पे भी थोड़ी बहुत तफसील आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा कि माजी में भी मौलाना फजल रहमान साहब मज़हब का ज़ाती इस्तेमाल करके, मज़हब का सियासी इस्तेमाल करके कैसे अपने रिश्तेदारों को जो है ना वो नवाजते रहे और कैसे अपने रिश्तेदारों के लिए कौमी, सूबाई और सेनेट के असम्बलियों में जो है ना पहुंचाने के एहतमाम करते रहे हैं। JUIF के नाज़रीन तर्जुमान हैं असलम गौरी। उनके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्त के लिए मौलाना अताउर रहमान और तारिक खटक, टेक्नोक्रेट की सीट पर जुबैर अली, ख़वातीन की नशिस्त पर नईमा किश्वर और अक़लियती नशिस्त पर सरदार रंजीत सिंह जो है सेनेट के नामजद उम्मीदवार हैं। जबकि बलोचिस्तान से जनरल नशिस्तों पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, खलील अहमद बुलैदी और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कामरान मुर्तज़ा, जबकि ख़वातीन की नशिस्त पर आसिया नासिर को नामजद किया गया है। इसके अलावा बलोचिस्तान से एक अक़लियती रुकन हेमन दास को भी नामजद किया गया है। नाजरीन, ये 7-8 नाम दो सूबों से JUIF ने मौलाना फजल रहमान ने सेनेट इंतखाबात के लिए, सेनेट मार्के के लिए जो नामजद किए हैं वो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिए हैं। अब इन नामों में नाजरीन मौलाना अताउर रहमान साहब जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब के भाई हैं। इसके अलावा जुबैर अली मौलाना फजल रहमान साहब के दामाद हैं, जबकि नईमा किश्वर मौलाना फजल रहमान साहब की साली हैं। यानी कि 7-8 नामों में से भी 3 नाम जो है वो उनके अपने रिश्तेदार हैं और अगर इसकी निस्बत निकाली जाए तो तकरीबन 40% या 35% ये बनता है। नाज़रीन, इसके अलावा वीडियो के शुरू ही में मैंने आपसे गुजारिश पेश कर दी थी कि मौलाना फजल रहमान साहब जब से सियासत में वारद हुए हैं उन्होंने हमेशा अपने ख़ानदान के लोगों को नवाजने की कोशिश की है। वो तफसील भी थोड़ी सी सुन लें नाजरीन कि 2002 के ज़िमनी इंतखाबात में मौलाना फजल रहमान की खाली करदा नशिस्त NA-25 डेरा इस्माइल खान, उस वक्त NA-25 उसको जो है ना जो हल्का बंदी में जो डिक्लेयर किया गया था वो NA-25 ही था, पर उनके भाई मौलाना अताउर रहमान कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। यानी मौलाना फजल रहमान साहब ने वो नशिस्त खाली कर दी थी और उसके बाद जो है ना उनके भाई ने इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। मौलाना अताउर रहमान ने 2008 में भी इसी नशिस्त पर इंतखाब लड़ा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हबीबुल्लाह खान कुंडी को शिकस्त देकर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कौमी असम्बली में अपने भाई को नवाजा। 2002 के आम इंतखाबात के बाद आम ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने नुमाइंदगान को नामजद किया तो उनमें मौलाना फजल रहमान की 2 ख्वाहिरान निस्बती यानी कि जो बीवी की जो बहनें थी नैयर सुल्ताना
और शाहिदा बेगम कौमी असम्बली और एक ख्वाहिर निस्बती रेहाना इस्माइल सरहद असम्बली की रुकन मुंतखब हुई। यानी मौलाना फजल रहमान साहब ने 2002 के इंतखाबात में बीवी की 3 बहनों को नवाजा था, 2 को कौमी असम्बलियों के लिए और एक को सूबाई असम्बली के लिए ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पे जो है उनको नामजद किया गया था। 18 जून 2005 को उनके ख़ानदान का एक और फ़र्द असम्बलियों तक पहुँचने में कामयाब हुआ। ये मौलाना फजल रहमान के एक और छोटे भाई मौलाना लुत्फ़ुर रहमान थे, जो सरदार इनायतुल्लाह गंडापुर की वफ़ात के बाद उनकी खाली होने वाली नशिस्त PF 66 DI खान 3 पर मुनक़िद होने वाले ज़िमनी इंतखाब में सरहद असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। इसके अलावा आगे चले नाजरीन, अक्टूबर 2005 में मौलाना फजल रहमान के ख़ानदान को एक और सियासी ओहदा नसीब हुआ। ये ओहदा पेशावर के ज़िली नाज़म का ओहदा था, जिस पर मौलाना फजल रहमान के दामाद हाजी ग़ुलाम अली कामयाब हुए। हाजी ग़ुलाम अली को जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिमायत भी हासिल थी। नाजरीन, ये एक इजमाली तफसील थी जो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश करने की कोशिश की कि 2002 के इंतखाबात में मौलाना फजल रहमान साहब ने बीवी की 3 बहनों को कैसे सूबाई और कौमी असम्बलियों में मखसूस ख़वातीन की नशिस्तों के लिए नामज़द किया, कैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है ना 2005 में अपने दामाद हाजी ग़ुलाम अली को जो है कामयाब कराया। इसके अलावा मौलाना लुत्फ़ुर रहमान साहब हैं, इसके अलावा मौलाना अताउर रहमान साहब हैं, इसके अलावा उनके फ़र्जंद हैं मौलाना असद महमूद साहब जो हैं। ठीक है, तो मौलाना फजल रहमान साहब जब से सियासत में वारद हुए हैं वो मज़हब का सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं, मज़हब का जो है ना अपने ज़ाती मनफ़ियत के हुसूल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को जो है ना इस्लाम का लालच देते हैं और लोगों को जहनों में ये बात बिठाने की कोशिश करते हैं कि जैसे अगर मैं असम्बली में ना हुआ तो इस असम्बली से जो है गैर इस्लामी गैर शरई कवानीन मंजूर होना शुरू हो जाएंगे। जबकि मज़हब का सियासी इस्तेमाल करके वो सिर्फ अपने ख़ानदान के लोगों को नवाज रहे हैं, जबकि आम कारकुनों को जो है ना 72 हुरों का लालच देकर एक हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़, एक इलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ मैदान में लाते हैं और उनकी ब्रेन वाशिंग करते हैं कि इस हुकूमत को गिराने पे आपको 72 जो है ना हूरे मिल जाएंगी। तो गोया आम कारकुनों को तो वो जन्नत का जो है ना लालच देते हैं, जन्नत के टिकट देने का ऐलान करते हैं, जबकि दूसरी तरफ जहाँ तक कौमी असम्बली के इंतखाबात की बात हो, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की बात हो, सेनेट के इंतखाबात की बात हो, तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब को सिर्फ अपनों को ही नवाजना याद रहता है। आज भी मेरे उनके वफादार हिमायतियों से और उनके पैरोकारों से दरख्वास्त है कि मौलाना फजल रहमान साहब की हिमायत पे जो है ना आप असर नो गौर करने की कोशिश करें और इन दलाइल पे जो है ना गौर व खौस करने की जो है ना ज़रूरत है। हमारा काम है आपको मंतकी दलाइल के साथ कन्विंस करना, उसके बाद आगे आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हिदायत देना मेरे जो है ना इख्तियार में नहीं है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।